दिनांक 22 मार्च 2024 को चंद्रपुर युवा कांग्रेस अध्यक्ष राजेश अडूर द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस की छवि खराब करने के लिए और आने वाले लोकसभा चुनाव को जातिवादक करने के लिए यूथ कांग्रेस के स्थानिक नेताओं द्वारा धानोरकर के समर्थन में घोषणाबाजी करने वाले और पार्टी को बदनाम करने वाले कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं पर पक्ष निकाल कार्रवाई करने की मांग सभी युवा कांग्रेस नेताओं द्वारा की गई। इनका कहना था कि कांग्रेस कभी जात को देखकर टिकट नहीं बांटती। उसी तरह चंद्रपुर में चाहे नरेश पुगलिया हो या हंसराज अहीर, इनका समाज अल्पसंख्यक होने के बावजूद ये कई बार विभिन्न पार्टियों से सांसद का चुनाव जीत चुके हैं और ऐसे सैकड़ों उदाहरण पूरे देश में हैं। मंच पर बैठे नेताओं का कहना था कि पार्टी जिसको भी टिकट दे उसके लिए हम काम करने तैयार हैं, मगर टिकट मिलने के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को बदनाम करना या धमकी देना कतई गवारा नहीं है। वैसे लोगों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजेश अडूर के अलावा यूथ कांग्रेस के स्टेट सेक्रेटरी रमेश शेख, ग्रामीण उपजिला अध्यक्ष कुणाल गाडगे, कामगार नेता संदीप सडाम और अन्य नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। लोकसभा के टिकट के लिए कांग्रेस में एक ही जात समुदाय को मिलना चाहिए, नहीं तो इस्तीफे होंगे, उम्मीदवार नहीं होगा, ऐसा कुछ हो रहा है। आपकी क्या कहना क्या है भैया? आज चंद्रपुर शहर जिला या कांग्रेस यही विषय पर आपने जो विषय बोला कि एक ही जात को लेकर जो चंद्रपुर जिले में माहौल खराब चल रहा है, हमारा यही बोलना है कि युवा कांग्रेस के माध्यम से कि चंद्रपुर जिले में एक समाज को लेकर कुछ लोग जानबूझकर आपस में जातिवाद कर रहे हैं। चंद्रपुर जिला एक ऐसा जिला है जो हर समाज के लोग, हर घटक के लोग मिल रहते हैं। आज कांग्रेस पार्टी में जिसको भी पार्टी टिकट देगी उसका काम पार्टी युवा कांग्रेस के माध्यम से हम लोग काम करने को तैयार है। लेकिन कुछ लोग जानबूझकर एक ही समाज को लेकर, जो समाज के इसमें कभी आगे नहीं रहते, ऐसे भी कुछ उसमें लोग हैं जो जानबूझकर कुंभी समाज को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। कुंभी समाज भी हरदम कांग्रेस पार्टी के साथ में रहा है, कांग्रेस पक्ष के साथ में रहा कई सालों से। बहुजन विचारधारा, कुंभी हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, ये समाज का हर घटक कांग्रेस के साथ में हरदम रहता है। लेकिन कुछ लोग खासकर उसमें कुंभी का नाम लेकर, कुंभी समाज का नाम लेकर बदनाम करने का काम कर रहे हैं। और मैं उनको ये बोलना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी में एक विचारधारा सेकुलर पार्टी है, उसमें हर जात के, हर समाज के, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, भाई भाई, ये विचारधारा लेके चलने वाली पार्टी है। इसमें खासकर आप लोग एक ही समाज का नाम लेकर उस समाज को बदनाम ना करें, ये मेरी आप लोग से विनती है। जो लोगों ने ऐसा काम किया है, नीच किया है, बदनाम किया है, खराब किया है, इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? उनकी बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। बिल्कुल, पार्टी ने उन पर कार्रवाई भी करना चाहिए, क्योंकि खासकर एक समाज को लेकर जो माहौल खराब करने का काम कर रहे, उन पर कार्रवाई भी होना चाहिए। क्योंकि कांग्रेस पार्टी कभी एक समाज को लेकर चली नहीं, हर समाज, हर घटक को कांग्रेस पार्टी लेके चलती है। युवा कांग्रेस पार्टी जिसको भी टिकट देगी पूरी ताकत से काम करने को तैयार है। लेकिन जो जातिवाद हो रहा है ये युवा कांग्रेस सहन नहीं करने वाली है। इसलिए मैं चंद्रपुर शहर जिला अध्यक्ष के नाते मेरी पूरी टीम के साथ ये आह्वान करना चाहता हूँ युवा को कि हमारी पार्टी में जो भी टिकट जिसको देगी, हम पूरा युवा कांग्रेस ताकत से काम करने को तैयार है, लेकिन जातिवाद ना करे कुछ लोग। ये धानोरकर मैडम के आंदोलन के पहले तेली समाज का एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, वहाँ पे खुलेआम कांग्रेस के कुछ नेताओं ने बड़े ये कहा था कि हमें टिकट चाहिए। टिकट तो मांगने का भैया सभी को अधिकार है। चंद्रपुर जिले में आज तेली समाज भी बड़ा समाज है, आज ओबीसी वर्ग में आता है तेली समाज भी। तेली समाज के भी कई लाखों वोट है। हर समाज के, हर पक्ष, हर धर्म के लोग चंद्रपुर जिले में रहते हैं, तो सबके समाज को टिकट मांगने का अधिकार है। लेकिन अभी चंद्रपुर जिले में कुछ लोग एक ही समाज को लेकर वो समाज को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि उसमें समाज के लोग अच्छे भी लोग हैं जो कांग्रेस पार्टी के साथ में तैयार है जिसको भी टिकट मिलने की काम करने के लिए। लेकिन कुछ लोग 8, 10, 12 लोग मिलकर ये नाराबाजी कर वो नाम बदनाम करने का काम कर रहे हो समाज का। हम ना करें, कुछ 10, 12 लोग मिलकर। रमेश भाई जी, कुछ खास जाति के लोगों ने हमें ही टिकट चाहिए, नहीं तो इस्तीफे देंगे, ऐसा बोला है। युवक कांग्रेस की क्या राय है सबको निकाल देने से पार्टी से? बेशक, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय नेता, हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी ने कहा है डरो मत। और अगर विचारधाराओं से, कांग्रेस विचारधाराओं से यदि कोई ये कहता है कि तुम्हें समझौता करना पड़ेगा, तो हम युवक कांग्रेस बिल्कुल ये नहीं चाहेंगी, क्योंकि ना हमारे वरिष्ठ नेताओं ने कभी कांग्रेस पार्टी की विचारधाराओं से समझौता किया है और ना ही कभी करेंगे। इसके लिए जिसे जाना है वो जाए, जिसे रहना है वो रहे, और रहना है तो कांग्रेस विचारधाराओं के साथ ही रहना पड़ेगा। और कांग्रेस विचारधारा ये कहती है कि हम सभी धर्म, सभी प्रांत और इन सबको हमको साथ में लेके चलना है।
आज चंद्रपुर के पत्रकार भवन में चंद्रपुर के मुख्य चौक भाजीपाला बाजार रामनगर संगठन के कार्यकर्ताओं ने पत्रकार परिषद लेते हुए कहा कि 2018 से आज तक उन्होंने अपने संगठन के माध्यम से मुख्य सब्जी मंडी रामनगर चंद्रपुर में चिल्लर व्यापार बंद होने के संबंध में शासन प्रशासन को कई शिकायतें दी हैं, लेकिन जानबूझकर उनकी अनदेखी की गई है। 4 मार्च 2024 को उनके संगठन के निर्णय के अनुसार उन्होंने चेतावनी दी थी कि वो 12 फरवरी 2024 से लोकतांत्रिक तरीके से अनिश्चितकालीन बाजार बंद करके विरोध प्रदर्शन करेंगे, जिसके दबाव में 10 फरवरी 2024 को कृषि उत्पादन बाजार समिति चंद्रपुर ने मुख्य बाजार में चिल्लर की बिक्री नहीं होगी, ऐसा सभापति, उप सभापति और सचिव ने बैठक के मिनट्स के माध्यम से आश्वासन दिया। लेकिन 1 महीना बीत जाने के बाद भी मुख्य बाजार में चिल्लर की बिक्री बंद नहीं हुई। कुछ समिति संचालक चिल्लर बेचने के लिए स्वयं दुकानें लगाते हैं और दूसरों को दुकानें लगाने के लिए उकसाते हैं, जिससे शहर के अन्य हिस्सों में सब्जी विक्रेता भुखमरी का सामना करना पड़ रहा है। नमस्कार, मैं हिमायू अली। आज जो यहाँ पर पत्रकार परिषद ली गई है उसका एक ही उद्देश्य है कि जो आने वाली 26 तारीख को है, 26 मार्च 2024 रोज़ हमारी संगठन के माध्यम से चक्का जाम, रास्ता रोका आंदोलन और बेमुद्दत ठैया आंदोलन किया जाएगा, जिसका पूरा जवाबदारी जिला प्रशासन पर रहेगी। यहाँ आंदोलन क्यों कर रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। कृषि उत्पन्न बाजार समिति द्वारा अनेक वर्षों से हमारे ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। जो कृषि उत्पन्न बाजार समिति है यहाँ पर ये थोक बाजार के लिए फेमस है, जहाँ पर बड़े पैमाने पर सब्जी भाजी थोक बाजार में बेची जाती थी। कोरोना काल के पहले यहाँ पर सब्जी जो है थोक बाजार में बेची जाती थी। फिर कलेक्टर साहब ने तत्पूर्वक स्वरूप का इनको एक परवानगी दी कि यहाँ पर चिल्लर व्यापार शुरू किया जाए ताकि कोरोना ना फैले। लेकिन उसके बाद लोग ने क्या करा, उसको ऊपर उस आदेश के ऊपर सिक्का मोहतब लगा दिया, जबकि वो आदेश स्थायी स्वरूप का नहीं था, तत्पूर्वक स्वरूप का था। हमने अनेक मरतबा इसकी शिकायत DDR ऑफिस से, कलेक्टर ऑफिस से, कृषि उत्पन्न समिति से की है कि उन्होंने हमारे कोई भी मांगने पर कोई लक्ष्य नहीं दिया। जब हमने दिनांक पिछले महीने में 12/2 को हम आंदोलन करने वाले थे तो 10 तारीख को हमको रामनगर के थानेदार श्री सुनील गाड़े ने हमको बुलाया और सचिव समिति के जो सचिव है पावड़े साहब उनको बुलाया और हमारा जो है विषय सुलझाने की कोशिश की। जिसके बाद उन्होंने हमको 4 बजे शाम को 10 तारीख को बुलाया समिति के ऑफिस में और हमारी 3 घंटे वार्तालाप चली। वार्तालाप होने के बाद उन्होंने हमारी 5 मांगनियों को पूरी कर लिया, जिसमें से हमारी पहली मांगनी जो थी वो 1 महीने में पूरी की जाएगी और जो 2 से लेकर 5 नंबर के जो हमारे मुद्दे थे उसके लिए 6 महीने कालावधि का समय उन्होंने मांगा। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण वो मांग तो हमारी उन्होंने पूरी नहीं करी, उल्टा जहां बंद करना था बड़े मात्रा में अभी चिल्लर सब्जी बेचना चालू कर दिए गए हैं, जिसकी हमने दोबारा की और शिकायत करी कि हम 26 तारीख को आंदोलन करने वाले हैं। तो अभी 18 तारीख को उन्होंने हमको यहाँ पर बुलाया, फिर हमारी बैठक ली, लेकिन बैठक में वो किसी के दबाव के अंतर्गत हमारी बात मान ही नहीं रहे थे। उस बैठक में किसी तरह कोई निर्णय नहीं निकला, इसलिए फलस्वरूप आज हमने यहाँ पर पत्रकार परिषद ली है। इस पत्रकार परिषद के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि अगर हमारी मांगों को 26 तारीख से पहले पूरा नहीं किया गया तो हम चक्का जाम आंदोलन करेंगे, रास्ता रोको आंदोलन करेंगे, जिसकी पूरी जवाबदारी जिला प्रशासन की रहेगी। और विशेष तौर रूप से मैं ये कहना चाहूंगा कि इस बार इस मतदान के अंदर हमारा कोई भी भाजी विक्रेता, हमारा सदस्य मतदान नहीं करेगा, हम मतदान का बहिष्कार करते हैं। माना पानाचा ना त्या गोत्याचा पसारा लई बाई वाढला, रुसवा नको ग बाई कुणाचा मोठ्यानी उतारा काढला। लगीन घाई सुचून देई खरेदीने पणा काढला, खरेदीला वरसी धीने उत्साह नवा आणला। बांधला बसता बांधला, बांधला बसता बांधला, बांधला बसता बांधला, बांधला बसता बांधला। कमी किमतीत आणि क्वालिटी सोबत बरं का? और सिटी आहे तर शक्य आहे.